This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. जय हिंद दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है पॉलिटी का, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे अभी यूपी पैट का फॉर्म निकल चुका है और सितंबर माह में इसका पेपर होगा। इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट और आपने देखा होगा कि एक बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और इसके अलावा एक बहुत यहाँ तक कि यूपीपीसीएस में कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम में जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं और जो कोई भी प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सब हम इसमें कवर करेंगे। और आपका जो राष्ट्रपति का टॉपिक है ये आपका पूरा कवर करवाऊंगा। इसके अलावा राष्ट्रपति से कोई भी प्रश्न आ जाए आप 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसके अलावा जो संघ का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। यदि आप विधि या कानून से देखें तो संघ का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। परंतु अगर आप एक व्यवहारिक रूप से देखें तो संघ का प्रमुख हम प्रधानमंत्री को मानते हैं। राष्ट्रपति जी ये मान लीजिए प्रधानमंत्री के द्वारा कठपुतली है। तो राष्ट्रपति, जैसा कि हमने बताया, भारत का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति के बारे में हम संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 52 से 62 तक पढ़ेंगे। तो देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। जो आपका पहला आर्टिकल है राष्ट्रपति से रिलेटेड, ये है आर्टिकल 52। दोस्तों, आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत में राष्ट्रपति का पद जो संविधान में वर्णित है वह आर्टिकल 52 में दिया गया। तो आर्टिकल 52 में दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा एक जो आर्टिकल 52 से एक जो मुख्य क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति, ये जो शब्द है राष्ट्रपति, ये किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ये आपका आर्टिकल 52 है जिसमें राष्ट्रपति के पद का हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आप देखिए जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वह है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो देखिए आर्टिकल 52 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात जो संघ की कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति में संपूर्ण शक्ति निहित होती है। इसके अलावा जो आर्टिकल 77 में बताया गया है कि आर्टिकल 77 में बताया गया है कि यदि कोई भी, मान लीजिए कोई भी समझौता या कुछ भी होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाते हैं तो विदेश यात्रा पे वो कोई भी किसी अन्य देश के राष्ट्रपति के साथ समझौता करते हैं, ट्रीटी करते हैं, तो वह राष्ट्रपति के ही नाम से होती है। तो यह हमारे आर्टिकल 77 में दिया गया है। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखिए जो आर्टिकल 54, आर्टिकल 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों देखिए, आपको एक सिंपल भाषा में बताते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, एक देखते हैं आप होती है, एक होती है प्रत्यक्ष विधि और एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। आप देखते होंगे कि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम जो मान लीजिए किसी विधायक, सांसद को हम जो प्रत्यक्ष विधि जो हम स्वयं उन्हें वोट देकर संसद या विधानसभा में पहुंचाते हैं, तो इस विधि को हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। और अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं कि हम किसी सांसद या विधायक को तो सदन में भेज रहे हैं, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारी भूमिका नहीं है, क्योंकि जो हम अपने द्वारा किसी विधायक या सांसद को चुन के संसद या विधानसभा भेजते हैं, तो वो ही सारे मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यह अप्रत्यक्ष विधि हुई। मतलब प्रत्यक्ष रूप से हम इसमें भागीदार नहीं होते हैं, परंतु हमारा सहयोग इसमें रहता है, क्योंकि देखिए हमारे द्वारा विधायक एवं सांसद चुने जाते हैं और सांसद और विधायक राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी भूमिका तो है। इसके अलावा एक सबसे मुख्य रहता है जो काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो वोट डालते हैं वो सबसे पहले संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों समझिए, निर्वाचित सदस्य का मतलब ये है कि जो हम चुनते हैं केवल वही सदस्य डालेंगे वोट। इसके अलावा आप देखते हो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कुछ सांसदों को, 2 सांसद लोकसभा में मनोनीत करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। केवल जो हमारे द्वारा निर्वाचित होते हैं वही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसके अलावा आप देखते होंगे कि दिल्ली और पांडुचेरी, इसके विधानसभा के जो भी सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो इसके लिए हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 55। दोस्तों राष्ट्रपति के आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में
आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल में देखिए आर्टिकल 55 आपका 54 हो गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। इसके अलावा आप देखिए आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। तो आप देखिए आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की जो ये प्रक्रिया है, ये एकल संक्रमणीय प्रक्रिया से बोला जाता है। ये आप याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय विधि द्वारा होता है। तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि आखिर में ये एकल संक्रमणीय विधि होती क्या है। तो देखिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे सभी सांसद, विधायक, सांसद वो जो केवल विधायक, विधानसभा के विधायक, सांसद ये भाग लेते हैं। इसके अलावा ये किस प्रकार अपना वोट डालते हैं। देखिए मान लीजिए आपके 4 कैंडिडेट खड़े हैं, A, B, C, D, ठीक है। आपके 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई पहला सांसद आया तो वो नंबर के हिसाब से देगा, इसी को एकल संक्रमणीय विधि कहते हैं। मान लीजिए उसे इन चारों में सबसे अच्छा कैंडिडेट जो लगा उसे ए लगा, तो उसे ए को उसने पहले नंबर पे रखा। उसके बाद उसे मान लीजिए सी लगा तो उसने सी को दूसरे नंबर पे रखा। उसके बाद उसे मान लीजिए डी लगा तो उसने डी को तीसरे नंबर पे रखा और सबसे लास्ट में उसने बी को रखा। तो इसी प्रकार जो अगला सांसद आएगा उसे मान लीजिए सबसे अच्छा सी लगा, उसके बाद उसे बी लगा, उसके बाद ए लगा, और सबसे लास्ट में उसे डी लगा। तो इसी प्रकार जो अगले सांसद और विधायक आएंगे तो इसी प्रकार वह वोट देंगे। तो बाद में काउंटिंग हो गए, राष्ट्रपति का चुनाव जो कोई जीता हो उसका चयन किया जाता है। तो आपने समझा एकल संक्रमणीय विधि क्या होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आपने प्रक्रिया देखी। और जो अगला हमारा आर्टिकल है 56 वह राष्ट्रपति के, हालांकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आप सभी को दोस्तों पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति को मान लीजिए राष्ट्रपति के साथ कोई घटना घटित हो गई या फिर राष्ट्रपति को स्वयं अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वह इस स्थिति में इस्तीफा दे सकता है। परंतु जो राष्ट्रपति की अधिकतम राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह रहता है 5 वर्ष। एक प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है। किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा या मान लीजिए राष्ट्रपति किसी गलत कार्य में इन्वॉल्व पाए गए तो इस स्थिति में क्या होगा। तो राष्ट्रपति पर जैसा आपको पता है कि महाभियोग चलाया जाएगा। तो इसके बाद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, यह आप याद रखना। राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा है वह उपराष्ट्रपति को देता है। आपने देखा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। और किसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा तो वह इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। यह आर्टिकल 56 में है। इसके बाद आर्टिकल आता है आपका 57 में जो आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के लिए बढ़त दिया गया है वह दिया गया है पुनः निर्वाचन का मतलब है कि राष्ट्रपति का किस प्रकार पुनः निर्वाचन किया जाएगा।
तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आप देख रहे थे। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि एक राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति। तो देखिए, इसके लिए आप मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, तो वह दोबारा राष्ट्रपति भी बन सकता है, दोबारा भी बन सकता है। मतलब इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए दोबारा कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। वह जितनी बार सोचे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 58। दोस्तों, आर्टिकल 58 में जो दिया गया है वो दिया गया है राष्ट्रपति की योग्यता। आप तो देखिए कि राष्ट्रपति की बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। जो राष्ट्रपति के लिए प्रमुख एवं इम्पोर्टेंट योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। भारत का नागरिक हो। इसके अलावा जो दूसरी शर्त है वह है कि वह उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। 35 वर्ष से अधिक हो। और जो अन्य है वह किसी अन्य लाभ के पद पे ना हो। मतलब किसी कोई नौकरी या किसी अन्य जिससे उसे लाभ प्राप्त होता हो या सरकारी लाभ प्राप्त होता हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। इसके अलावा देखिए आप, वह दिवालिया या पागल ना हो। दिवालिया या पागल ना हो। और देखिए, उसे संसद के सदस्य बनने की सारी योग्यता हो। अर्थात जो एक संसद का सदस्य के पास जो योग्यता होती है वह सारी योग्यता राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। संसद के सदस्य की सारी योग्यता हो। ये देखा आपने, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों अब हम अगला आर्टिकल देखेंगे 58। अगला आर्टिकल देखेंगे, सॉरी 59, 58 हो गया। आर्टिकल 59। तो आर्टिकल 59 में है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। कार्यकाल की शर्तें। देखिए, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें दी गई हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में दिया है शपथ के बारे में। देखिए, आर्टिकल 61 देखेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर किस प्रकार महाभियोग चलाया जाता है ये दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार चलाया जाता है। यदि आप देखते हो कि राष्ट्रपति किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इस स्थिति में किसी भी संसद का किसी भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन, वह उसके 1/4 जो सदस्य होते हैं वह एक चौथाई मेजॉरिटी में राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेंगे कि आप इस प्रकार आप पे ये आरोप लगाए गए हैं, आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए। और वह राष्ट्रपति
यदि इस स्थिति में भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र नहीं देता है तो संसद के किसी भी 3/4 भाग 3/4 जो उसके सदस्य होते हैं वह संसद में बिल पास करेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग पर, और उसके बाद दूसरे सदन में भी इतनी ही मेजॉरिटी के साथ पास होगा और इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए जो अगला है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में बताया गया है, आपने देखा कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया है। तो इस स्थिति में आर्टिकल 62 में बताया गया है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, खाली हो जाए, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के सारे कार्य होते हैं, जो भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, चाहे वह आपातकाल से रिलेटेड शक्ति हो, वित्तीय शक्ति हो, सामान्य शक्ति हो, जो भी शक्ति हो, इस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। और इसमें दिया गया है कि अधिकतम 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर जो राष्ट्रपति का खाली स्थान होता है वह भरना चाहिए। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का जो खाली स्थान रहेगा वह 6 महीने अधिकतम उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल सकता है। इसके बाद एक नया फिर से चुनाव होगा और हमारे देश को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा आर्टिकल 52 से 62 तक, इसमें राष्ट्रपति का उल्लेख है, राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है, कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में आता है, ये सब आपने देखा। अगले वीडियो में दोस्तों आप देखोगे कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ में आपातकाल शक्तियाँ, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति स्वयं प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रिपरिषद को अपॉइंट करता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति आप देखते हो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे, और उसकी सलाह पर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसे अपॉइंट करता है। ये सब जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसके बाद इसके अलावा महान्यायवादी, CAG महालेखा परीक्षक आदि को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये सब आप अगले वीडियो में देखोगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीडियो। और इसके अलावा जो अभी तक राष्ट्रपति के जो पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वह UPSC हो या फिर आप SSC का कोई भी हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, UP पुलिस हो, इसके अलावा आप देखते हो कि टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी क्वेश्चन अभी तक राष्ट्रपति के से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में आए हैं वह हम सारे आपको क्वेश्चन कराएंगे। और हो सके तो आपका एक भी प्रश्न राष्ट्रपति के टॉपिक से आपका बाहर नहीं जाएगा और आप सारे क्वेश्चन बनाओगे। तो आज आपने आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56 से लेकर 62 तक आपने पढ़ा। इसके बाद आप अन्य आर्टिकल जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है वह अगले वीडियो में पढ़ोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।